जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों को अपने ही चैनल एडुटेन क्लासेज में स्वागत करता हूं दोस्तों। और इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा है कि हम लोग को अपने कुछ जानकारियां हम लोग को रखना चाहिए अपने देश के बारे में, अपने संविधान के बारे में। ये जो आंदोलन चल रहा है, एनटीपीसी का आंदोलन जो चल रहा है, ये सरकार की कहीं न कहीं कमियाँ के कारण ही आंदोलन चलाया गया। ये आरआरबी का गलती है दोस्तों। आप जान चुके हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड का जो आप रेलवे मंत्री हैं वैष्णवी कुमार, उनकी नीयत ऐसी नहीं थी, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड के गलती कारण लड़के उग्र हुए। हम लोग भी इसमें इसलिए कि अधिकार हम लोग को ज़रूरी है, मौलिक अधिकार हम लोग का फंडामेंटल राइट है। आप जानिए इस बात को, पहली बात कि दो बात, हम लोग संविधान किसी की संपत्ति नहीं है। ये सारे लोकतंत्र, भारत क्या है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सारे लोग का अधिकार है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल अधिकार जो है सबका है दोस्तों। आप पढ़े होंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ये अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में वर्णन है, और आपका 12 से 35 तक है। आप सब जानते होंगे 12 से 35 तक हमारा संविधान है, और इसमें आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। इससे मतलब ये है समझाने का मेरा कि हम लोग क्या गलती किए हैं, कहाँ पे, ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग की गलती कहाँ है और सरकार की गलती कहाँ है, ये हम जानना चाह रहे हैं। हम लोग की गलती ये है, बता रहे हैं क्या गलती है हम लोग का। स्वतंत्रता का अधिकार आप पढ़े हैं 19 से 22 तक है। कहाँ है, 19 से 22 तक। इसमें आपका अनुच्छेद सब सारे लोग देखें, जितने भारतवासी हैं हम लोग को जानना चाहिए अपने मौलिक अधिकार के बारे में और मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग जानना चाहिए। अनुच्छेद आपका 19, आर्टिकल 19, इसमें आपका 19A, इसको आप कह सकते हैं 19 में बटा हुआ था, 19(1) का भी कह सकते हैं, या 19(1) ए भी कह सकते हैं। एक का कहिए चाहे एक कहिए, 19 ख कहिए, एक का ख कहिए, या 19(1) का बी कहिए, ठीक है। 19(1) ग कहिए, या ऑब्लिक 19(1) सी कहिए, ठीक है। इसी प्रकार से 19(1) ए घ कहिए, क ख ग घ, देखिए क ख ग घ, ए बी सी डी, 19(1) डी कहिए, ठीक है। फिर आप आइए 19(1) अड़ कहिए, या 19(1) ई कहिए, ठीक है। 19(1) च कहिए, या 19(1) एफ कहिए। फिर आइए 19(1) छ कहिए, या 19(1) एफ जी, EF G कहिए, ठीक है। ये बात, इसको हमको जानना जरूरी है। इसमें क्या आपको दिया गया है, 19(1) का क में दिया गया है आपको, सब देखिए, सारे स्टूडेंट देखिए, सब लोग हम लोग देखिए कि इसमें दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब हम लोग बोलने का अधिकार है, हम लोग कहीं बोल सकते हैं। प्रेस इसी में आता है, प्रेस की आज़ादी भी इसी में आता है दोस्तों। ये संविधान में आपका प्रेस पूछता है क्वेश्चन, प्रेस कहाँ, यहाँ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सभी लोग भारत के कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मौलिक अधिकार मिला हुआ है मेरा। ये आपका भाग 3 है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है ना। यहाँ तक आपका अनुच्छेद 12 से भाग 3 में वर्णन किया गया है। संविधान, यह मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था दोस्तों, ठीक है। ये सारी बात है। दूसरा में क्या है कि हम लोग कहीं भी सम्मेलन बिना हथियार के कर सकते हैं सम्मेलन। तीसरा क्या है, संघ बनाने का, संघ बना सकते हैं। चौथा क्या है, कहीं भी घूम सकते हैं। पांचवा क्या है, कहीं भी बच सकते हैं। छठा क्या था, संपत्ति। सातवां क्या था, कोई भी वृत्ति अपना सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को, इस संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को घेर देंगे, हटा देंगे, ये हट गया। अब इसमें आपको 19 जीके है आपका, ये हटा करके 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, इसको हटा करके 300
का, आर्टिकल 300 का में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। मतलब अब आपका 19 में कितना बच गया? 6 मौलिक अधिकार भी 6 हैं और 19 में भी 6 अधिकार हैं। अब क्या क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने का, बिना हथियार का आप सम्मेलन बना सकते हैं, संगठन माने कहीं भी आप आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं दोस्तों, हमको यही बताना था आपको। तीसरा में क्या है? सी में है संघ बनाने का, चौथा में घूमने का, पांचवा बसने का, छठा है वृत्ति व्यापार बिजनेस कर सकते हैं आप। अब बताइए कि हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करते हैं, ये मौलिक अधिकार मेरा है, ये आपका हमारा जो है 19B, इसके तहत हम लोग आंदोलन किए हैं, सम्मेलन इसके तहत हम लोग किए हैं आंदोलन। अभी हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं एनटीपीसी के खिलाफ, इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। ये कह रहा है सम्मेलन बिना हथियार आंदोलन, बिना हथियार का आंदोलन होना चाहिए, हम लोग करना भी चाहिए था, लेकिन हम लोग गलती कहाँ किए कि इसका जो किए आंदोलन, जिससे रेल की नुकसान, रेल को जला दिए, ये सब करने से हम खुद सदमा में थे इस बात को लेकर के कि हमारी संपत्ति है, ये किसी भी सरकार की संपत्ति नहीं है, ना तो राज्य सरकार की है, नहीं तो केंद्र सरकार की संपत्ति है दोस्तों, ये संपत्ति हमारी संपत्ति है। अगर नुकसान किए तो हमारी अपनी संपत्ति के नुकसान किए, क्योंकि आपका मौलिक कर्तव्य, हम भारत के लोगों को, हम भारत की जनता, हम भारत के लोग ही संविधान बनाए हैं दोस्तों, और हमारा मौलिक कर्तव्य भी बनता है आपका, जो कि आपका स्वर्ण सिंह समिति के तहत गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया आपका 1976 में इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य था। उसके बाद आपका 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, अभी मौलिक कर्तव्य आपका 11 है मौलिक कर्तव्य दोस्तों। ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों, और इसमें 11वां जो था इस ए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया बाद में। इसमें कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को आप शिक्षा दें, ये मौलिक कर्तव्य बनता है ए। लेकिन हमारा इस 10 मौलिक कर्तव्य में क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है? हम जनता का मौलिक अधिकार ही सब है। अगर मौलिक अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य भी हमारा है। हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि हम अपने संविधान के प्रति आस्था रखें, हम अपने राष्ट्र के प्रति आस्था रखें, हम अपने ध्वज के प्रति आस्था रखें, हम अपनी सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करें, हम सुरक्षा करें। उसमें लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य में कि हम सभी भारतवासी का कर्तव्य होता है कि अपने सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। वो संपत्ति मेरी है दोस्तों, और उसका नुकसान करते हैं तो हम लोग अपना नुकसान करते हैं। सरकार की नीतियाँ गलत है, RRB बोर्ड की नीतियाँ गलत है। एक मान सिंपल बात है, एकदम होना, आंदोलन तो होना ही चाहिए था, एकदम उग्र होना चाहिए, घेराव कर देंगे, सबका घेराव करेंगे, अलग बात है, हम लोग करते, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। ये हमारा नुकसान होता है ना, हम लोग जलाएंगे नहीं, हम लोग घेर लेंगे किसी का, सरकार को घेर लेंगे। इतना हम लोग जुआ शक्ति अभी है भारत में, और आपके साथ सब है, कर सकते हैं, और सरकार को मानना ही पड़ेगा, बात गलत करेगा। क्योंकि आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, सीधी सी बात है, ग्रुप डी एकमात्र सिंपल पोस्ट है, वाशरमैन चाहे ट्रेडमैन का जो भी पोस्ट है उसमें ग्रुप डी में आप ग्रुप डी के एग्जाम लेते हैं। सोचिए 4th स्टेट का नौकरी देने के लिए इतना बेरोजगारी है भारत में, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर है तो यूपी और बिहार में। यहाँ के बच्चे लगभग 23-24% आपका बेरोजगार हैं काफ़ी। तो उग्र तो होंगे ना, सबसे ज़्यादा उग्र यूपी बिहार होंगे। यहाँ पर बिजनेस नहीं है, संसाधन नहीं है, सब क्या करेगा दोस्त, क्या करेगा? आंदोलन नहीं करेगा तो करेगा है। लेकिन हमको मौलिक कर्तव्य बचा करके सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, और सम्मेलन भी करना है, अगर आंदोलन भी करना है बिना हथियार का, बिना नुकसान का। मौलिक अधिकार भी हम जाने, 19B को भी हम समझें, और हम अपना मौलिक कर्तव्य को देखते हुए काम हम लोग करना है। इसको हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम भारत की जनता हैं, भारत के नागरिक हैं, और मेरा अपना दायित्व बनता है। लेकिन सरकार से एक अपील है कि आप ग्रुप डी के एग्जाम ले रहे हैं, सरकार मान भी गई है, ऐसी बात है कि सरकार मान भी है। हमारे वैष्णवी रेलवे मिनिस्टर इस चीज़ को माने हैं कि 3.5 लाख आपका रिजल्ट और दे रहे हैं, 3.5 लाख रिजल्ट और ऐड कर रहे हैं एनटीपीसी में। एक बात तो ये हो गया, अभी 7 लाख रिजल्ट है, 3-3.5 लाख आयोग गठित हुआ है, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा, 3.5 लाख दोस्तों। हम लोग को अब तैयारी करना चाहिए इसके लिए। और ग्रुप डी में अब एक एग्जाम, सिंगल एग्जाम होगा। हमको यहाँ कहना था सरकार का कि RRB बोर्ड कोई भी काम डिसीजन लेती है तो बाद में क्यों लेती है, जब नुकसान हो जाता है संपत्ति का, तब उग्र लोग कुछ भी कर सकते हैं। और गलती हुआ, हम लोग से गलती हुआ, हमारे स्टूडेंट से, हमसे गलती हुई इस बात की। लेकिन आप ग्रुप डी के एग्जाम ले रहे हैं, एक एग्जाम नहीं 2 एग्जाम कर रहे हैं, प्लस फिजिकल कर रहे हैं, 3 एग्जाम, एक सिंपल पोस्ट के लिए 3 एग्जाम। आप सारे नेता MP हो, हम जो चुन के भेजते हैं MP चाहे विधायक को, हम लोग बिना आपका तो कोई एजुकेशन नहीं देखते। हम लोग आते हैं वोट मांगने, सीधे जनता के पास हाथ जोड़ करके वोट हम लोग देते हैं आप लोग को। आप में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एबिलिटी है आप में?
तो आप लोग समझिए रिकॉल नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। अगर स्विट्जरलैंड की तरफ प्रत्यक्ष लोकतंत्र रहता तो रिकॉल टू माने वापस, वहाँ क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम चुन करके, हम जनता वोट देख करके प्रत्यक्ष तौर पे चुपचाप वोट देते हैं नुका करके, और उसको बना देते हैं सांसद और विधायक, एमएलए, एमएलसी, है ना, बना देते हैं उसको। और 5 साल तक वो अपने आप को बपौती संपत्ति समझ करके आप देश प्रशासन करता है, चाहे राज्य प्रशासन करता है। ये गलत बात है और इसके खिलाफ मैं बोलूँगा ही कि आपके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैट्रिक हैं तो बस 7वां पास है चलेगा, 8वां पास है चलेगा। आप हम आपको चुन के भेज रहे हैं और हमारे बात को नहीं सुनेंगे। आपको सुनना चाहिए और सुने हैं, लेकिन बाद में सुने आप, नुकसान हो गया तो। लेकिन हम लोग को नुकसान नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर 5 साल के लिए वो अपने आप को मौलिक अधिकार समझते, 5 साल के बाद ही फिर आपके पास हाथ जोड़ करके लोग आते हैं। लेकिन जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे हमारे स्विट्जरलैंड लीजिए, वहाँ रिकॉल टू है। अगर सरकार गलत कर रही है, सरकार की नीतियाँ गलत कर रही है, अगर सरकार काम अच्छी नहीं कर रही है तो उसको 5 साल के अंदर क्या आज ही बुला लेंगे, आज उसको चुनाव, उसको आप मंत्री से हटा देंगे। ये भारत में भी होना चाहिए था। लेकिन खैर, हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी जनसंख्या को देख करके, अपने क्षेत्रफल को देख करके, अपने संसाधन को देखते हुए, सारे कुछ को देखते हुए काम किए हैं। उनके सम्माननीय हैं और संविधान के तहत ही हम रह के काम करेंगे दोस्तों। इसलिए हम 2 दिन से शांत भी थे, हम वीडियो भी नहीं बना रहे थे। मेरे मन थोड़ा, हम भी बाहर निकले थे, लेकिन मन नहीं किया आज। इसलिए इस वीडियो को भी मैं लोड करूँगा, आप लोग को आपके बीच में दे रहा हूँ वीडियो को। इसलिए हम लोग मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार सारे स्टूडेंट भी देखें, सारे बच्चे भी देखें और सारे बुजुर्ग लोग भी देखें और समझाएं कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक दायित्व क्या है। और सरकार अपनी नीति पर अमल करें, सरकार से विनती रहेगा। अमल किए हैं, रिजल्ट भी आप दे रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। ग्रुप डी में एक एग्जाम कर दिए, पहले कर देते तो ऐसा लड़का लोग नहीं आते रोड पे, और उनको इतने पास टाइम नहीं, लड़के पास संसाधन नहीं है। लड़के बेरोजगार हैं, लड़के क्या करें, लड़के बेरोजगार हैं। जिस घर से बिलोंग करते हैं, खाने के लिए 1 साल 6 महीने गार्जियन पढ़ने की देता है पैसा दोस्तों, और वो लड़के 2 साल 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। एक गलत बात है। आप उस लड़के का ख्याल कीजिए, अपने आप को मत देखिए। आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई भी हो, आप हमारे गरीब स्तर के स्टूडेंट को देखिए, हमारे निम्न वर्गीय स्टूडेंट को देखिए। आप, यह आप से विनती रहेगी, आग्रह रहेगी, सरकार से भी आग्रह रहेगी। सरकार हमेशा स्टूडेंट के हित में फैसला लें, अच्छा रहेगा, भारत विकास करेगा। आप मोदी जी का नारा भी है कि युवा वर्ग ही है, युवा वर्ग ही। कल भी आप एनसीसी का कैंप किए हैं, एनसीसी कैंप में आपको अवार्ड भी दिया गया है। आपने बोला कि युवा भारत एक युवा है, अगर युवा चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। तो युवा को आप संसाधन दीजिए, युवा को ऐसे मत मारिए, रूम में मत मार दीजिए, पढ़ते पढ़ते 50 साल नहीं करवा दीजिए, बूढ़ा जाता है वो, बूढ़ा मत दीजिए उसको भी मौका दीजिए। थैंक यू। और दोस्तों, हम लोग अपना अमल करें इस बात पे। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।